नमस्कार साथियों, मैं लोकेश कुमार और आप देख रहे हैं FCLK 9304। दोस्तों, हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कवच। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कवच क्या है, तो आइए चलते हैं और इसके कवच के बारे में पूरा विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आपसे गुजारिश है, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितना हो सकता है इसे शेयर कर दें ताकि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुंच जाए। तो आइए चलते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, बात है आज हैदराबाद की। हैदराबाद एक ऐसा सिटी बन गया है जहां पर पहली बार भारत ने अपनी ऐसी ट्रेन चलाई है जहां पर एक्सीडेंट होने की कोई संभावना ही नहीं है, यानी कि जीरो। आज के बाद हैदराबाद रूट पर कोई एक्सीडेंट ट्रेनों में आपस में भिड़ंत नहीं होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया कि ट्रेनों में भिड़ंत नहीं होगी। गलती तो इंसान से हो ही जाती है। एक पटरी पर दो गाड़ियों का आ जाना, यानी कि हम बात करें एक गाड़ी इधर से जा रही है और दूसरी गाड़ी इधर से आ रही है बिल्कुल सेम पटरी पर, तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर भिड़ंत होगी ही होगी। लेकिन अब भारत के अंदर ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारे यहाँ के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ऐसा सिस्टम खोज निकाला है कि अब वो इन चीज़ों को बिल्कुल ख़त्म कर दे रहे हैं कि अब चाहे गाड़ी कितनी भी स्पीड में क्यों ना हो, चाहे हमारे देश का ड्राइवर यानी कि रेल का ड्राइवर सो जाए, चाहे उसका दिमाग बिल्कुल भी काम ना करे, अगर एक जगह पटरी पर आ गई, यानी कि गाड़ी अगर इधर से भी आई और इधर से भी आई, तो अब ये भिड़ंत बिल्कुल भी नहीं होगी। अब आप सोच रहे हैं कि ये ऐसा कैसे संभव है? तो मेरे प्रिय साथी, ऐसे संभव है। 22-23 के रेल बजट जो स्पेशल हुआ था उसमें ये बातें कही गई थी कि अब की बार जो हम करने जा रहे हैं वो स्वदेशी होगी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये स्वदेशी टेक्नोलॉजी है। इसका जो नाम दिया गया है वो दिया गया है ATP, यानी कि ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम। तो मेरे प्रिय साथियों, आप लोगों की समझ में आ गया होगा ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, यानी कि स्वदेशी है। ये पूरा भारत के अंदर इसके पार्ट्स बनाए गए हैं। अब ये भिड़ंत बिल्कुल भी नहीं होगी, ऐसा आप मान लीजिए। यानी कि ट्रेन के ड्राइवर चाहे तो अब मर्जी से सो जाएं, चाहे कैसा भी हो। अब आप सोच रहे हैं कि ये ऐसा कैसे हो गया? तो मेरे प्रिय साथियों, कल यानी कि 4 मार्च 2022 हमारे देश के जो इस समय प्रेजेंट टाइम रेल मंत्री हैं, कौन रेल मंत्री हैं, उन्होंने अश्विनी वैष्णव जी ने कल एक ट्रायल में ये बात देखी और लोगों का विश्वास जीतने के लिए खुद ट्रेन में सवार हो गए। जब ट्रेन में सवार हो गए, जैसा कि आप इस पिक में देख पा रहे होंगे कि जिस तरीके से खड़े हैं, उस गाड़ी की स्पीड फुल है और सामने से एक इंजन आ रहा है। उस इंजन को देखते ही समझ गए कि ये इंजन यहीं पर रुक गया और ये गाड़ी अपने आप यहीं पर रुक गई। यानी कि बीच में करीब 500 मीटर का गैप आ गया और उस गैप आने की वजह से गाड़ियां एक इधर रुकी और एक इधर गाड़ी रुकी। यानी कि बीच में 500 मीटर का गैप आ गया और यहाँ तक गाड़ी आपस में नहीं बढ़ पाई। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ के ड्राइवर ने ब्रेक लगाई हो या फिर इस ड्राइवर ने ब्रेक लगाई हो। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ना तो यहाँ के ड्राइवर ने ब्रेक लगाई, ना यहाँ के ड्राइवर ने ब्रेक लगाई और गाड़ी अपना आप रुक गई। क्यों? क्योंकि एक ही पटरी पर गाड़ी आमने सामने से आ रही है। इसका नाम
दिया गया है ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम के माध्यम से, यानी कि कवच। जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था वो उसका नाम है कवच, और इसी कवच की वजह से गाड़ियों में आपस की भिड़ंत बिल्कुल ख़त्म कर दी गई। जीरो, बिल्कुल जीरो एक्सीडेंट होगा, अब नहीं होने वाला है। हाल ही में ये स्वदेशी है और इसको नई दिल्ली से मुंबई चलाने की पहली ये बात चली है, और नई दिल्ली से हावड़ा तक ये गाड़ी चलेगी। और सबसे पहले लक्ष्य रखा गया है वो 2000 किलोमीटर का करीब ये अभी ट्रैक बिछाया जाएगा। और इसका जो खर्चा है अदर कंट्रियों में, उसका जो 1 किलोमीटर का जो खर्चा है, 1 किलोमीटर का जो खर्चा है वो लगभग 2 करोड़ रुपए है। लेकिन भारत के अंदर इसका जो खर्चा है मात्र 50 लाख, मात्र 50 लाख इसका खर्चा आ रहा है, ज़्यादा नहीं आ रहा है। तो मेरे प्रिय साथियों, बात यह है कि जब 50 लाख का 1 किलोमीटर का इसका सिर्फ बिछाने में खर्चा आ रहा है, तो भारत के अंदर ये बहुत जल्दी हर एक रूट पर ये सिस्टम लगा दिया जाएगा और हमारे देश के अंदर गाड़ियों की आपस की भिड़ंत बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अब ये ऐसा कैसे संभव है? तो मेरे प्रिय साथियों, एक आता है इसका जीपीएस सिस्टम, जो आपने देखा होगा, जो ऊपर लगा होता है, जो तारों से लगभग टच होकर चलता है, वहाँ से इसका रेडिएशन जाएगा और उसको पकड़ने का प्रयास करेगा। एक होता है इसका RSID के माध्यम से इसका काम करेगा, RP कोड, उसके माध्यम से ये गाड़ियाँ पूरा सिस्टम काम करने लग जाएगा और भारत के अंदर से ये सारी की सारी एक्सीडेंट की जो बीमारियां हैं, तुमने देखा होगा कि कहीं पर गाड़ियां कहीं ठुक गई, कहीं ड्राइवर सो गया, कहीं पर गाड़ी बैक करते में पलट गई, या कहीं पर कहीं हो गई। लेकिन अब ऐसा सिस्टम में लगा दिया जाएगा, इंजन में ये चीज़ें सिस्टम लगा दी जाएंगी कि अब कहीं भी आपस में अगर आमने सामने से भी गाड़ी आ रही है तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा, यानी कि एक्सीडेंट नहीं होगा। जैसे कि मैं अगर बात करूं, जैसे आपने देखा होगा यहाँ पर जो बत्तियां जो जलती हैं, वहाँ से निकलने के बाद 5 किलोमीटर तक कोई भी, जैसे कि ग्रीन है तो गाड़ी निकलना स्वाभाविक है, अगर यहाँ पर रेड है तो गाड़ी रुकेगी, पीली है तो एकदम तैयार रहेंगे, और जैसे ही यहाँ पर ग्रीन हुआ तो गाड़ी आगे निकल जाती है। लेकिन जैसे ही यहाँ से सिग्नल पार हुआ, ऐसे ही उधर से सिग्नल पार नहीं हो, उधर का कोई सिग्नल नहीं होता, तो ये गाड़ी ऑटोमेटिक इस पर सिस्टम पर काम करना लग जाएगी और यहाँ पर ये ब्रेक अपने आप लग जाएगी। ड्राइवर को उसमें कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो बस इसी वजह से भारत ने इस पर बहुत सारा खर्च भी किया है, और ज़्यादा भी खर्च नहीं किया है जितना विदेशों में खर्च हुआ है, उससे तो बहुत ही कम खर्च हुआ है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी भारत के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, और इसकी वजह से पूरे एक्सीडेंट भी बचेंगे और आदमी की जो सुरक्षा है वो पूरी तरह से बच जाएगी, उसको दे दी जाएगी। तो इसका नाम दिया गया है कवच ऑटोमेटिक। जैसे यहाँ पर मैंने अभी आपको लिखा था, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन का नाम इसको दिया गया है, यानी कि भारत के अंदर टेक्नोलॉजी अब काम करने लगी है। तो वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है तो प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँच जाए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।